हाँ तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हाँ तो दोस्तों, अगर जो आप भी संजू सैमसन और शुभमन गिल को दुनिया के सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल को सबसे हैरान कर देने वाली मुकाबला राजस्थान और गुजरात के बीच रहा। इस मुकाबले में आईपीएल का पूरा इतिहास बदल गया। गेंद और बल्ले दोनों से जबरदस्त कारनामा देखने को मिला। तो आखिर कैसे रशीद और उमेश की कातिलाना गेंद अंदाजी के बाद कप्तान संजू ने उड़ाया राजस्थान की घमंडी गेंदबाजों का परकच्चे। चौके के आंधे लाते हुए राजस्थान के बल्लेबाजों ने बनाया कितने रनों का पहाड़ जैसा स्कोर। किस बल्लेबाज ने ठोका सबसे अधिक अर्धशतक। कप्तान संजू ने दिया कितने रनों का योगदान। गेंद और बल्ले के बीच हुई महासंग्राम जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। हम आप लोगों को दिखाएंगे हाईलाइट। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या लगता है कि गिल और संजू में सबसे बेस्ट कप्तान और खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल के सबसे जबरदस्त मुकाबला जयपुर के सवाई मानपुर स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस की टीम आमने सामने थी। बारिश होने के कारण टॉस उड़ाने में डिले हुआ। जब सिक्का उछाला गया तो गुजरात के पक्ष में गया और कप्तान शुभमन गिल ने ये टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। फिर राजस्थान की तरफ से ओपनिंग करने की शुरुआत मैदान पर भारत के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के साथ इंग्लैंड के सबसे खतरनाक बल्लेबाज जॉस बटलर आए और वहीं पे गुजरात की तरफ से पहला ओवर लेकर आए उमेश यादव बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। राजस्थान के बल्लेबाजों का टीम का खाता खोलना भी बेहद मुश्किल हो रहा था और एक एक रन के लिए राजस्थान के बल्लेबाज तरस रहे थे। लेकिन तभी यशस्वी जायसवाल ने एक लंबे इंतजार के बाद ओवर की 5वीं गेंद पर खतरनाक कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा और अपनी टीम का खाता खोला। साथ ही अंतिम गेंदों पर 2 रनों को बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को पहले ओवर में 6 रन पर यशस्वी जायसवाल ने पहुंचा दिया। और वहीं गुजरात की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए स्पेंसर जॉनसन, लेकिन उनकी पहली गेंद पर जॉस बटलर ने 2 रन बटोरकर अपना खाता खोला और अपनी टीम को स्कोर को आगे बढ़ाया। गुजरात के गेंदबाज बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। तो राजस्थान के बल्लेबाजों को खेलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन जायसवाल ने जॉनसन के अंतिम गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर अपनी टीम को 2 ओवर में 13 रनों तक पहुंचा दिया। इस मैच में गेंद और बल्ले से जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा था, क्योंकि बल्लेबाज न तो रन बना पा रहे थे और न ही गेंदबाज विकेट ले पा रहे थे। अब टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए एक बार और उमेश यादव। बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे। राजस्थान के स्कोर कछुए से भी धीमी रफ्तार में आगे बढ़ रहा था। गुजरात के गेंदबाज पूरी तरह से राजस्थान के बल्लेबाजों पर हावी नजर आ रहे थे। तभी जायसवाल ने अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए उमेश यादव की 5वीं गेंद पर चौका जड़ दिया और स्कोर को आगे बढ़ाया। उसके बाद भी जायसवाल नहीं रुके। अंतिम गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दी और इस ओवर में 9 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में ही 22 रनों तक पहुंचा दिया। जायसवाल बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे और उनके बल्ले से रन बरसना शुरू हो चुका था। गुजरात के लिए एक बार फिर से चौथा ओवर लेकर आए स्पेंसर जॉनसन बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी दिखा रहे थे और इस ओवर में उन्होंने बेहतरीन वापसी करते हुए 6 रन दे दिए। राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 4 ओवर में केवल 28 रन बना पाए, वो भी बड़ी मुश्किल से। दोनों बल्लेबाज रन बना रहे थे। गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों को पीठ बना बहुत मुश्किल हो रहा था और पूरी तरह से मैच में शिकंजा कस चुका था। गुजरात की तरफ से एक बार फिर 5वां ओवर फेंकने आए उमेश यादव और उनकी पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने करारा प्रहार करने का मन बना लिया और उस गेंद को चौके में तब्दील कर दी और गुजरात का स्कोर यहाँ बड़ी तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। लेकिन तभी उमेश यादव ने चौके का बदला लेते हुए दूसरी गेंदों पर जायसवाल के विकेट कीपर मैथ्यू वेड के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपना टीम गुजरात को पहला विकेट 32 रनों का स्कोर पर दिला दिया। और यहाँ यशस्वी जायसवाल 19 गेंदों में 5 शानदार चौके की मदद से अपनी टीम के लिए 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन जॉस बटलर अभी तक मैदान में टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन आए और आते ही उमेश यादव की चौथी गेंद पर खतरनाक चौका जड़ दिया। इसके बाद तो संजू सैमसन का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अगली गेंद को भी उन्होंने एक बार फिर से चौके में ही तब्दील कर दिया। राजस्थान का स्कोर 5 ओवर में केवल 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना पाए, लेकिन संजू सैमसन बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को एक बार फिर से विकेट की तलाश थी और उन्होंने पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए अपने तुर्के के गेंदबाज रशीद के हाथों में गेंद थमा दी और आते ही रशीद खान ने अपनी जादू दिखाना शुरू कर दिया और अपने ओवर की चौथी ही गेंद में उन्होंने सबसे बड़ी मछली यानी कि जॉस बटलर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। राजस्थान का 42 रन के स्कोर पर दूसरा विकेट गिर गया। वहीं रशीद खान ने अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिला दी और जॉस बटलर ने 10 गेंदों में केवल 8 रन बनाकर ही पवेलियन का शोभा बनाने चले गए। अब मैदान में संजू सैमसन का साथ देने के लिए केवल टीम के रियल हीरो रियान पर आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधे पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी
राजस्थान का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में केवल 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर बन पाया था। संभल कर बल्लेबाजी कर और अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। राजस्थान का स्कोर 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर बन चुका था। यह दोनों बल्लेबाज अभी जस्ट मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे और अपनी टीम को धीरे धीरे संभालना शुरू कर दिया था। इन दोनों के बल्लेबाजी और भी बचे हुए राजस्थान के बल्लेबाजों को देखकर तो यही लग रहा था कि गुजरात के सामने बड़ी आसानी से राजस्थान की टीम 180 से 190 रनों का टारगेट दे सकती है। हाँ तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल में कौन बनेगा अब की बार IPL के चैंपियन? आप अपने जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दें। ऑरेंज कैप आर्मी हैदराबाद के सामने फीका पड़ा। पंजाब का जादू हैदराबाद और पंजाब के बीच हुआ अंतिम गेंद तक एक ऐसा जबरदस्त घमासान तोड़ कर रख दिया 17 सालों का इतिहास। आखिर कैसे? नितेश रेड्डी ने अपने बल्ले से पंजाब के गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां। आखिर कैसे अर्शदीप की कातिलाना गेंदबाजी के आगे बेबस हुआ हैदराबाद? आखिर किस तरह से भुवनेश्वर और पेट कमिंस ने अपनी गेंदबाजी से आग उगलते हुए पंजाब के घातक बल्लेबाजी क्रम को नाक रगड़ने पर किया मजबूर? अंतिम गेंद तक चले जबरदस्त घमासान में किसने मारी बाजी? कौन दिला पाया अपनी टीम को इस रोंगटे खड़ी कर देने वाले मुकाबले में जीत? इसकी पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है पंजाब और हैदराबाद में कौन सी टीम IPL 2024 की चैंपियन बनेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो IPL का सबसे जबरदस्त मुकाबला चंडीगढ़ के मैदान पंजाब किंग और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मुकाबले में शिखर धवन ने टॉस जीतकर पहले मेहमान टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर अभिषेक शर्मा के साथ ट्रेविस हेड उतरे। वही पंजाब की तरफ से पहला ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज रबाड़ा अपने ओवर की पहली गेंद पर ट्रेविस हेड को चकमा दिया। तीसरे गेंद पर रबाड़ा को ट्रेविस हेड ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम का खाता खोला। हैदराबाद के बल्लेबाज पहले ओवर में 4 रन ही बना पाए। पंजाब की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह, लेकिन अभी इनकी ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपने बल्ले का मुंह खोला और शानदार चौका जड़ दिया और अपनी टीम को 2 ओवर में 10 रन दिया। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर एक बार फिर रबाड़ा और उनकी गेंद पर ट्रेविस हेड एक खतरनाक अंदाज में चौका लगाकर इनका स्वागत किया और इसके बाद भी हेड का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और इस ओवर की तीसरी गेंद में उन्होंने एक खतरनाक चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर के इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 3 ओवर में 26 रनों तक पहुंचा दिया। इस टीम के लिए चौथे ओवर लेकर आए एक बार और फिर से अर्शदीप सिंह। इस बार उन्होंने अपनी पहले दूसरी गेंद को ट्रेविस हेड को शिखर धवन के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हैदराबाद के 27 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। ट्रेविस हेड 15 गेंदों में 4 शानदार चौके की मदद से 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अभी तक अभिषेक शर्मा मैदान में ही टिके थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज एडन मार्करम आ चुके थे, लेकिन अब एडन मार्करम के घातक गेंदबाजी के आगे टिक नहीं पाए और बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। सनराइजर्स हैदराबाद को दूसरा बड़ा झटका 27 रनों पर लग गया, लेकिन एक तरफ से अभिषेक शर्मा मैदान में टिके हुए थे और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज नितिन रेड्डी आए और हैदराबाद का स्कोर 4 ओवर में 28 रनों पर 2 विकेट गिर चुका था। अब टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए सैम करन, लेकिन तब भी अभिषेक शर्मा ने उनकी ओवर की चौथी गेंद पर एक खतरनाक छक्का जड़कर उनका स्वागत किया और इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और क्या हुआ कि 5वीं गेंद को चौके में तब्दील कर दिया, लेकिन तभी सैम करन ने अपनी ओवर की आखिरी गेंद में अभिषेक शर्मा की वाट लगा दी और अपनी टीम को तीसरी सफलता दिला दी। 5 ओवर में हैदराबाद के स्कोर 3 विकेट गंवाकर 39 रन बन पाया था और यहां अभिषेक शर्मा 11 गेंदों में 2 शानदार चौके की मदद से 16 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन नितेश रेड्डी मैदान में टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी जी आए हैं। अब इन दोनों के कंधे पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। विकेट की तलाश में एक बार फिर कप्तान शिखर धवन ने पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए गेंद हर्षल पटेल के हाथ में थमाई। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम का स्कोर को 40 रनों तक पहुंचा दिए। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे मिलकर अपनी टीम का स्कोर को संभालने लगे थे और अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। ऐसे ही हैदराबाद का स्कोर 8 ओवर में 56 रनों तक पहुंच गया, लेकिन टीम के लिए 10वां ओवर फेंकने हर्षल पटेल ने अपनी पहली ओवर की चौथी गेंद पर राहुल त्रिपाठी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। यहाँ पंजाब को चौथा झटका 64 रनों के स्कोर पर लग गया। इस तरह से राहुल त्रिपाठी 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन नितेश रेड्डी अभी तक मैदान में टिके हुए थे, जो धीरे धीरे अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। उनका साथ देने के लिए हेनरी क्लासन आए, लेकिन ये भी कोई खास प्रदर्शन नहीं दिखा पाए। 14वें ओवर की पहली गेंद पर भी हर्षल पटेल की शिकार हो गए और टीम के लिए केवल 9 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए, लेकिन नितेश रेड्डी के साथ देने के लिए अब अब्दुल सहमद आ चुके थे। अब इन दोनों के कंधे पर टीम की पूरी जिम्मेदारी की बोझ आ चुकी थी
जहां 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर नीतीश रेड्डी ने हरप्रीत को छक्का लगाकर अपना अर्धशतक केवल 32 गेंदों में हरप्रीत बरार को छक्का लगाकर अपना अर्धशतक केवल 32 गेंदों में पूरा किए, जो अपनी टीम के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। चौके लगाए जा रहे थे और पंजाब के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाए जा रहे थे। 15 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 5 विकेट पर 133 रनों तक पहुंच गया और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली। लेकिन तभी टीम के लिए 17वां ओवर लेकर आए एक बार फिर अर्शदीप सिंह अपने ओवर की तीसरी गेंद पर इस बार अब्दुल समद को अपनी शिकार बनाया। समद 5 शानदार चौके की मदद से 25 रन बनाकर पवेलियन चलते बने, लेकिन रेड्डी अभी तक मैदान में टिके हुए थे और इनका साथ देने के लिए बल्लेबाज शहबाज अहमद आए। लेकिन अर्शदीप सिंह ने इस बार अपना शिकार नितिन रेड्डी को बनाते हुए हैदराबाद की कमर तोड़ दी। दोस्तों 151 रनों के स्कोर पर 7वां झटका लग गया और यह नितिन रेड्डी 5 खतरनाक छक्के और 4 चौके की मदद से 64 रन बनाए और पवेलियन लौट गए। वहीं हैदराबाद के कप्तान पेट कमिंस भी इस मैदान में बल्लेबाजी करने आए और केवल 3 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। अंत में शहबाज अहमद और जयदेव ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवर में जो विकेट पर 182 रनों तक पहुंचाए और पंजाब के सामने एक अच्छा लक्ष्य खड़ा कर दिया।